किसान भाइयों, अभी मार्च का महीना चल रहा है और मार्च, अप्रैल और मई में कुछ किसान भाई गन्ने की बुआई ज़रूर करते हैं। मार्च के महीने में और अप्रैल के महीने में गन्ने की जोरदार बुआई होती है। मई के महीने में कुछ किसान भाई गेहूं की कटाई करके भी गन्ने की बुआई करते हैं। किसान भाइयों, आज ये वीडियो गन्ने की खेती पर आधारित है। आप गन्ने की बुआई किस प्रकार से करें और गन्ने में कौन कौन सी आप खाद का प्रयोग करें, जिससे कि आपके गन्ने का जमाव बहुत बेहतर हो और आपके गन्ने में अच्छे कल्ले निकलें, आपका गन्ना मोटा हो, गुल्ला उसका लंबा हो और किसान भाइयों उसकी लंबाई बहुत अच्छी हो। इसी पे आज ये वीडियो किसान भाइयों हम बना रहे हैं। किसान भाइयों नमस्कार, मेरा नाम है पंकज तिवारी और आप देख रहे हैं पंकज की किसान पाठशाला यूट्यूब चैनल। किसान भाइयों, ये जो जानकारी हम आपको आज देने वाले हैं, इसी जानकारी से हमने अपने गन्ने की बुआई किया हुआ था और हमने 700 कुंटल प्रति एकड़ के हिसाब से उसका हमने पैदावार लिया है। हमने किसान भाइयों एक वीडियो पार्ट 1 में डाला था, उसको आप देख लीजिएगा तो आपको बहुत सारा जानकारी मिल जाएगी। इस वीडियो में हम गन्ने के बेहतर जमाव और कल्लों के लेके बात करेंगे किसान भाइयों। उसके बाद जो है हम इस पे बात करेंगे कि जो रोग होते हैं, जो कीट लगते हैं, उसके लिए कौन सी दवा हम आप डालिए जिससे कि वो दवा अच्छे से काम करे और कोई दिक्कत आपके खेत में ना आए। किसान भाइयों, पहले हम बात करते हैं कि गन्ने के खेत की तैयारी को कैसे करें। जैसे आप सरसों की कटाई के बाद या दलहन की फसलों को, मसूर को, चने को, मटर को काटने के बाद आप गेहूं की बुआई इस समय कर रहे होंगे। तो किसान भाइयों, इसके लिए आप कटाई के बाद जब आपका खेत खाली हो जाए तो आप गन्ने के खेत को बढ़िया से जुताई करवा दीजिए और उसके बाद अगर आप उसको बराबर करवा सकते हैं तो उसको आप बराबर करवा दीजिए खेत को, जिससे कि खेत ऊंचा नीचा ना रहे। उसके बाद किसान भाइयों, आपको अगर आपके पास गोबर की खाद है तो आप उसको जो है 4 टाली प्रति एकड़ के हिसाब से सड़ी हुई खाद डाल सकते हैं। और अगर आपके पास गोबर की सड़ी हुई खाद नहीं है तो उसका भी हम आपको एक उपाय बता देते हैं कि आप उसको कर लेंगे तो आपका गोबर का जो सिस्टम है वो पूरा हो जाएगा। किसान भाइयों, 1 एकड़ खेत के लिए आप 2 किलो ट्राइकोडर्मा ले लीजिए और सड़ी हुई गोबर की खाद 15 किलो ले लीजिए। उसमें जो है 2 केजी ट्राइकोडर्मा को मिला दीजिए। मिलाने के बाद किसी छायेदार स्थान पे आप उसको रख दीजिए और 2 दिन 3 दिन में आप उसको ऊपर नीचे करते रहिए। उसमें हल्का हल्का आप पानी डालते रहिए। वो 15 दिन से 20 दिन में आराम से जो है उसमें फंगस जो है जनरेट हो जाएंगे और आपका जो मटेरियल है, खाद है, वो तैयार हो जाएगा। उसको आप पहली जुताई के समय ही जो है खेत में डाल दीजिए, जिससे कि वो अपना काम स्टार्ट कर दे। उसके बाद किसान भाइयों, आप खेत की जुताई करवा दीजिए। जुताई करने के बाद उसमें रोटावेटर करवा दीजिए। उसके बाद आप टंच विधि से गन्ने की बुआई कीजिए। टंच विधि से गन्ने की अगर आप बुआई करते हैं तो आपको किसान भाइयों बहुत अच्छा लाभ मिलता है, क्योंकि उसमें जो है गन्ने को गैप मिलता है, जगह मिलती है, हवा आस पास होने की जगह मिलती है, जिससे कि जो पत्तियां हैं वो क्लोरोफिल बढ़िया से बना पाती हैं और पौधे जो है स्वस्थ रहते हैं। इसलिए आप गन्ने की बुआई टंच विधि से ही करें किसान भाइयों। उसके बाद अंतिम जुताई के समय आप उसमें कुछ मिलाना चाहें तो आप उसमें सल्फर मिला सकते हैं, बेंटोनाइट सल्फर। और उसके बाद बेंटोनाइट सल्फर आप 10 किलोग्राम 1 एकड़ के लिए पर्याप्त होता है, उसको मिला दीजिए किसान भाइयों। उसके बाद आप गन्ने की बुआई करवा दीजिए। गन्ने की बुआई करते समय किसान भाइयों, आपके पास गन्ना शोधित करने वाली दवा कार्बेंडाजिम को, कार्बेंडाजिम मैंको जेब को किसान भाइयों पानी में डाल के और उसमें उसको घोल बना लीजिए किसी प्लास्टिक के बर्तन में। उसके बाद उसको आप गन्ने के बीज को उसमें डाल दीजिए और 5 मिनट के बाद निकाल के बाहर रख दीजिए। उसके बाद आप गन्ने की बुआई करेंगे तो आपके गन्ने का जमाव जो है बेहतर होगा और उसमें किसी प्रकार का कोई फंगस नहीं होगा। अभी आपने 2 ट्रीटमेंट किया है किसान भाइयों, एक आपने भूमि शोधन किया है, एक आपने बीज का शोधन कर लिया है। अब आपको समस्याएं जो है आधी से ज़्यादा खत्म हो जाएंगी। किसान भाइयों, गन्ने में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का जो है बहुत बड़ा महत्व होता है। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और एमपीके दोनों को जो है मिला के आपको अपने खेत में डालना है किसान भाइयों। उसका आपको हम बता रहे हैं कि आपको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या क्या डालना है। उसमें आप किसान भाइयों जिंक सल्फेट ले सकते हैं 10 किलोग्राम, मैग्नीशियम सल्फेट जो है 10 किलोग्राम, कापर सल्फेट जो है 10 किलोग्राम और फेरस सल्फर 10 किलोग्राम के साथ आप मिला लीजिए किसान भाइयों। 1 एकड़ खेत में जो है 100 किलो डीएपी मिला लीजिए और उसके बाद उसमें 30 किलो पोटाश मिला लीजिए।
इसको दोनों को किसान भाइयों मिला के और इस माइक्रोन्यूट्रिएंट्स को मिला के आप जो है अपने गन्ने की नालियों में डाल दीजिए। उसके बाद आप मिट्टी गिरा के उसकी सिंचाई कर दीजिए। इस प्रकार से आप जो है गन्ने की बुआई करके और आप जो है खाद डाल चुके हैं। अब किसान भाइयों हम बात करते हैं कि 1 महीने के बाद अब जब आप सिंचाई करेंगे उस समय आप कौन सी खाद का या कौन से नियमों का प्रयोग करेंगे। किसान भाइयों आपको एफएमसी का कोराजेन डालना ही डालना है। अगर आप उसके पहले लिसेंटा को डाल चुके हैं या पोलिश को डाल चुके हैं गन्ने की बुआई के समय, तो आप कोराजेन की मात्रा को डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। कोराजेन किसान भाइयों अगर आप डाल रहे हैं तो आप 45 दिन के अंदर कोराजेन का प्रयोग अपने खेत में जरूर करें। आपके गन्ने का जमाव जितना भी हुआ है आप उतने पे डाल दीजिए, वो पूरा का पूरा काम करेगा। किसान भाइयों उसके बाद आप जो है पहली सिंचाई में सिंचाई करने के बाद में आप आराम से उसमें हल्की सी यूरिया, हल्की का मतलब है 1 एकड़ में आप 45 किलो यूरिया ले लीजिए और आप जिंक सल्फेट ले लीजिए, उसका प्रयोग आप कर दीजिए। उसके बाद आप जो है गर्मी का समय रहेगा, मई जून का महीना रहेगा, तो उसमें उस समय आप जो है आराम से उसकी सिंचाई करते रहिए और हर सिंचाई पे 1 बोरी यूरिया जो है और उसके बाद किसान भाइयों जिंक सल्फर, फेरस सल्फर, मैग्नीशियम सल्फर आप जो भी डालना चाहें 10 किलो के हिसाब से आप डालते रहिए। आपके गन्ने में ज़बरदस्त ग्रोथ होता रहेगा। उसके बाद किसान भाइयों कोई रोग आता है तो रोग जो है वही जो है चोटी वेधक कीट आते हैं, तो उसके लिए अगर आपने उसका ट्रीटमेंट कर दिया है तो कोई और प्रकार का रोग विशेष प्रकार का आता नहीं है। अगर कोई विशेष रोग आता है तो उसको हम जो है किसान भाइयों देख के उसके बारे में आपको बताते रहते हैं। बहुत सारी जानकारियाँ किसान भाइयों हम दे नहीं पाते हैं क्योंकि जो है हमारे पास खेतों में काम बहुत रहता है, लेकिन हम प्रयास करते हैं कभी समय निकाल के जो है कुछ वीडियोज़ बनाने के लिए। किसान भाइयों अभी तक जो वीडियो हमने आपको यहाँ तक दिया है गन्ने की, इससे आपको अगर कोई जानकारी मिली हो, आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट करके बता दीजिए और लाइक कर दीजिए, जिससे किसान भाइयों आप तक हम वीडियो ऐसे पहुँचाते रहें। सभी किसान भाइयों को पंकज तिवारी का नमस्कार, धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक सही जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।